झूठ नहीं बोलेंगे आप अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी है, तो शायद आपका जवाब सिर्फ एक ही होगा, मोनालिसा। लेकिन सच बात तो ये है कि ना तो ये पेंटिंग सबसे बड़ी है और ना ही सबसे कलरफुल और ना ही उसमें कोई ऐसा क्लाइमैक्स है। लेकिन फिर भी हर साल करोड़ों लोग पेरिस के लुवरी म्यूजियम में सिर्फ इस पेंटिंग को देखने के लिए आते हैं। मोनालिसा की मिस्ट्री सिर्फ एक स्माइल तक लिमिटेड नहीं है। इस पेंटिंग के अंदर छुपे हुए हैं कई सारे राज, हिडन डिटेल्स, चौंका देने वाली चोरी की कहानी और शायद एक सीक्रेट आइडेंटिटी। और जब आप इस पेंटिंग की असली कहानी जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग का नाम नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल पजल। चलिए आपको पिछले टाइम में लेकर चलता हूँ, सब समझाता हूँ। बहुत सालों पहले, साल है 1503, लोकेशन है इटली। यहाँ पे एक इंसान रहता था जिसे हिस्ट्री का सबसे जीनियस बंदा कहा जाता था, लियोनार्डो दा विंची। वो सिर्फ एक पेंटर नहीं था, वो एक साइंटिस्ट भी था, इन्वेंटर भी था, इंजीनियर भी था और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन आइज को समझने में ऑब्सेस था। इसी टाइम पे लियोनार्डो ने एक पोर्ट्रेट पेंट करना स्टार्ट किया, एक सिंपल पोर्ट्रेट, एक नॉर्मल सी औरत का। उस औरत का नाम था लीजा गिरार्डिनी, इटली के शहर फ्लोरेंस के एक सिल्क मर्चेंट की वाइफ। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये पेंटिंग फ्यूचर बन जाएगी, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग और शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो सबसे मिस्टीरियस भी। अब बात करते हैं मोनालिसा की सबसे फेमस मिस्ट्री की, उसकी स्माइल। अगर आप मोनालिसा को ध्यान से देखो तो एक बहुत ही अजीब सी चीज नजर आएगी आपको। जब आप डायरेक्टली उसके होंठों को देखेंगे तो उसकी स्माइल ऑलमोस्ट गायब हो जाती है, लेकिन जैसे आप उसकी आंखों को देखेंगे या फिर बैकग्राउंड को तो अचानक से लगता है कि वो मुस्कुरा रही है, जैसे स्माइल वापस आने लगी हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है एक्चुअली एक ऑप्टिकल इल्यूजन। लियोनार्डो ने एक स्पेशल पेंटिंग टेक्निक यूज की यहाँ पे, जिसे कहते हैं स्फुमातो। इस टेक्निक में शार्प लाइंस मिट जाती हैं, सब कुछ सॉफ्ट और ब्लड होता है, लाइट और शेडो स्लोली ब्लेंड होते हैं और सिर्फ इसी वजह से मोनालिसा का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। कभी खुशी लगती है या फिर कभी बहुत दुखी और कभी मिस्टीरियस। और इसी वजह से लोग 500 साल बाद भी कंफ्यूज हो रहे हैं सिर्फ एक मुस्कुराहट को देखने के लिए कि वो स्माइल कर भी रही है या फिर नहीं। अब आता है इस पूरी मिस्ट्री का एक नया लेवल। इंसानी आंखें एक्चुअली दो तरह से देखती हैं। पहला होता है सेंट्रल विजन, जिससे हम डिटेल्स देखते हैं कि किसी भी चीज को बिल्कुल डीप से देखते हैं, और दूसरा होता है पेरिफेरल विजन, जो शेडोज और शेप्स डिटेक्ट करता है। लियोनार्डो को ये बात बिल्कुल पता थी, इसीलिए उसने मोनालिसा के मुंह के इर्द गिर्द ऐसे शेडोज को पेंट किया कि जब आप डायरेक्टली उसे देखते हैं तो उसकी स्माइल वीक लगती है, लेकिन जब आप थोड़ा साइड में होकर देखते हैं तो पेरिफेरल विजन एक्टिव हो जाता है और स्माइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सिंपल अल्फाजों में समझाऊं, लियोनार्डो ने एक पेंटिंग नहीं बनाई, उसने ह्यूमन ब्रेन के साथ एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और हम सब के सब 500 साल बाद भी उस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए मीलों दूर पेरिस जाते हैं। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मोनालिसा के बैकग्राउंड के बारे में। अगर आप लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करें तो लैंडस्केप मैच नहीं होता। राइट साइड का बैकग्राउंड लेफ्ट साइड से थोड़ा हायर लगता है। ये अनयूजुअल सी बात नहीं है। हिस्ट्री के मुताबिक लियोनार्डो ने ये सब जानबूझ के किया ताकि मोनालिसा का फेस और भी मिस्टीरियस लगे। इसी वजह से जब आप पेंटिंग को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो आपको फॉलो कर रही है, जैसे वो जिंदा हो और आपको देख रही हो। लेकिन मोनालिसा का सबसे बड़ा मिस्ट्री राज पता है क्या है कि वो है कौन? ऑफिशियल थ्योरी कहती है वो लीजा गिरार्डिनी नहीं है, लेकिन सब लोग इस बात से एग्री नहीं करते। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि मोनालिसा एक्चुअली लियोनार्डो दा विंची का सेल्फ पोर्ट्रेट हो सकता है, मतलब ये औरत नहीं है, लियोनार्डो खुद भी तो हो सकता है। एक और थ्योरी कहती है ये कोई रियल पर्सन है ही नहीं, ये लियोनार्डो की इमेजिनेशन है। और जब एक्सपर्ट्स ने पेंटिंग को स्कैन किया तो एक और बहुत बड़ा राज सामने आया। मोनालिसा के माथे पर एक थिन वेल है। रिनेसांस टाइम में ये वेल अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन पहनती हैं। इसका मतलब चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश। अब आते हैं मोनालिसा की स्टोरी पे, सबसे ड्रामेटिक चैप्टर पर।
साल 1911, लोकेशन है पेरिस, लूवरी म्यूजियम। एक आम सा दिन म्यूजियम विजिटर से भरा हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही घंटों में हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्ट क्राइम होने वाला है। मोनालिसा चोरी हो गई एक इटालियन वर्कर की तरफ से, जिसका नाम था विंसेंजो पेरूगा। वो म्यूजियम में काम करता था। एक दिन वो म्यूजियम में छुप गया और रात को मोनालिसा को फ्रेम से निकाल कर ले गया। अगले दिन सुबह पेंटिंग बिल्कुल गायब थी और पूरी दुनिया शॉक में थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई, न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन छप गई और मोनालिसा सडनली ग्लोबल न्यूज बन गई। 2 साल तक, जी हाँ 2 साल तक ये पेंटिंग दुनिया से गायब रही। और फिर 1913 में पेरूगा ने मोनालिसा को इटली में बेचने की कोशिश की। बस वहीं पे वो पकड़ा गया। पेंटिंग वापस लूवरी म्यूजियम आ गई, लेकिन तब तक एक और चीज हो चुकी थी। मोनालिसा फाइनली मोनालिसा बन चुकी थी, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं मोनालिसा की आईज में टाइनी लेटर छुपे हुए हैं, कि कुछ लोग और भी कहते हैं ये लियोनार्डो के सीक्रेट कोड्स हैं, लेकिन लूवरी म्यूजियम के एक्सपर्ट्स कहते हैं वो सिर्फ पेंट के क्रैकर्स हैं। सच क्या है ये आज तक क्लियर हो ही नहीं पाया। आज मोनालिसा लूवरी म्यूजियम में ब्लड प्रूफ गिलास के पीछे रखी हुई है। हर साल मिलियंस लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि लोग उस पेंटिंग को सिर्फ कुछ सेकंड ही लाइव देख पाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक सवाल उनके दिमाग में रह जाता है, वो स्माइल क्यों कर रहे हैं? शायद खुशी की वजह से, या शायद कोई सीक्रेट जानती है, या शायद लियोनार्डो दा विंची ने उसे इसलिए पेंट किया ताकि 500 साल बाद भी दुनिया कंफ्यूज रहे। और शायद ये मिस्ट्री कभी सॉल्व ही ना हो पाए, क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल स्टोरीज वो होती हैं जिनका जवाब कभी मिलता ही नहीं। और मोनालिसा उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है। अगर आपको कुछ भी पता हो मोनालिसा के बारे में बताइएगा। शुक्रिया।